नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, अब रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगी ऑनलाइन सब्सिडी। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी परीक्षा। प्रदेश में आज से रेल सेवा हुई शुरू। शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे 2 यात्री। अपराधियों की अब खैर नहीं, हिमाचल उत्तराखंड पुलिस ने बनाई ज्वाइंट टास्क फोर्स। बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र, अक्टूबर नवंबर में होंगे एचपीटीयू के एग्जाम। सुरेश कश्यप का कांग्रेस पर आरोप, कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस नेता। अब समाचार विस्तार से। संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा देने के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए योजना बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी मीडिया को देते हुए कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर अभी प्रदेश में लगभग 9 स्थानों पर भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है और जैसे ही भूमि का चयन हो जाता है तो इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में बच्चा रह रहा है उसी क्षेत्र की स्थानीय बोली को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी। सरकार ने 8 सितंबर 2019 को संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 का चुनाव लड़ा था तो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करेंगे और जयराम ठाकुर जी ने इस वायदे को पूरा किया है और अब आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करना है, तो जो द्वितीय राजभाषा से संबंधित हमारी जो स्टेट लेवल की जो बीते दिन चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन होने के बाद यातायात के लिए यह मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 30 घंटे के बाद भी इस मुख्य मार्ग को यातायात के लिए बहाल नहीं किया गया है, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आलम यह हो चुका है कि पिछले कई घंटों से वाहन चालक और परिचालक भूखे प्यासे गाड़ियों में सोने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही मार्ग को बहाल कर दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा आम जनमानस को सुविधाएं दिलाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राजेंद्र गर्ग ने जानकारी दी कि जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं उन क्षेत्रों में डिपो खोले जाएंगे ताकि लोगों को राशन लेने के लिए मीलों दूर नहीं जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सस्ता राशन हड़पने वाले अधिकारियों और टैक्स अदा करने वाले अधिकारियों की एसडीएम के माध्यम से हर पंचायत में जांच की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा अमीर अधिकारी सस्ते राशन का बीपीएल के जरिए लाभ उठा रहा है। लाया था और उसमें कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि एसडीएम के माध्यम से हर पंचायत में इसकी जांच कराई जाएगी और पड़ताल होगी इसकी। कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो अधिकारी का भी ध्यान में आना चाहिए। कोई एफिडेविट, हमने तो उस टाइम एफिडेविट मांगे थे तो कई ने एफिडेविट भी दिए हैं कि हम अब बीपीएल में नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होगी तो उसके बाद। बीते दिन संजय राउत द्वारा कंगना रनावत को लेकर दिए गए बेतुके बयान पर अब कंगना रनावत ने भी करारा जवाब दिया है। कंगना ने जवाब देते हुए कहा कि देश में हर दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय रावत जैसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोग इस समाज में हैं। कंगना ने कहा कि इस देश की बेटी आपको कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि ऐसी मानसिकता का प्रदर्शन संजय रावत ने पूरे देश और समाज के सामने किया है। संजय रावत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। नादौन से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल नादौन में करीब 3 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं बीजेपी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए एचआरटीसी उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी में शामिल हुए सभी लोगों को पूरा सम्मान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग जो बीजेपी में के साथ जुड़े हैं, उन्होंने समाज में परिवर्तन की नई पहल को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी कार्यकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करती है। सभी लोग अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले लोग हैं और ये एक आम परिवर्तन अब इस समाज में देखने को मिल रहा है कि जो व्यक्ति ट्रेडिशनली दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े रहे हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात और उनकी जो समाज की सेवा करने की भावना को देखकर लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और मूसलाधार बारिश ने इन दिनों प्रदेश के कई क्षेत्रों में तांडव मचा रखा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सरकाघाट में नगर परिषद द्वारा लगभग 3 दशक पूर्व कमल मार्केट में बनाई गई दुकानें भी अब जर्जर होने लग रही हैं। यहां पर हल्की बारिश से ही छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। बारिश के चलते दुकानों में पानी टपकने से परेशान दुकानदारों का कहना है कि अब दुकानों के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि हल्की बारिश से ही छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है, जिससे दुकानों में रखा हुआ सारा लाखों का सामान खराब हो रहा है। दुकानदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है के लिए कुछ कर सकूं, मगर 2 सालों के बाद ही यहाँ पानी से समस्या खड़ी हो गई और अब तक मेरा 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। नगर पंचायत की सुनवाई नहीं कर रही है। डीसी मंडी, एसडीएम, सीएम हिमाचल प्रदेश सबके लिए एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अब हम क्या करें? क्या कोर्ट का सहारा लें? हमारे लिए सजेशन की जाए, हमारी समस्या का हल किया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, प्रशासन की अनदेखी के चलते पानी में डूब रहा 1500 वर्ष पुराना नाग देवता मंदिर। जिला ऊना में भयंकर गोलीकांड, एक अस्थायी चौकीदार की मौके पर हुई मौत। पोटा साहिब में उफनती नदी में डूबा किसान, सर्च ऑपरेशन में अभी तक नहीं मिल पाया कोई सुराग। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु की नगरी कहे जाने वाले जिला सिरमौर के पोंटा साहिब में 1500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर प्रशासन और सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है। दरअसल पोंटा साहिब के सालवाला में स्थित ये ऐतिहासिक मंदिर इन दिनों भारी बारिश के चलते चारों ओर से पूरी तरह से पानी से भर चुका है, जिसके चलते ये मंदिर डूबने की कगार में आ गया है। स्थानीय लोगों के लिए विशेष आस्था के इस नाग देवता मंदिर को ना तो पुरानी पहचान मिल पा रही है और ना ही इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते इस मंदिर के लिए कोई आर्थिक योजना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। दूर के लोग आते हैं, लोगों की आस्था है, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जैसे फसल चढ़ाई जाती है 6 महीने के बाद, तो उससे लोगों की फसल में बरकत होती है, खेतों में पंछियों का नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर जो कमेटी है, पुजारी लोग हैं, वह तो अपने श्रद्धा के अनुसार खैर करते ही हैं जो उनसे होता है, मगर मेरी रिक्वेस्ट सरकार से है कि वह भी इसके बारे में सोचे और यहाँ पर अपनी धनराशि लगाकर इस मंदिर की गौर करें। जय हिंद। जिला ऊना के उपमंडल हरोली के भंसाली में आज सुबह सवेरे हुए गोलीकांड में राजस्व विभाग के अस्थायी चौकीदार की हत्या का सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस वारदात के दौरान पंचायत प्रधान ने मौके से भागकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे कुछ जमीनी विवाद का मामला है। भंसाली में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष में राजस्व विभाग के अस्थायी चौकीदार को जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हॉस्पिटल आ चुके थे और उनका हॉस्पिटल में दौरान इलाज उनको डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। तो पुलिस ने मौका पे जाके मौका को सील किया है। बाकी जो एक्यूज है उनको हमने डिटेन किया है और जो हमारे पास आई विटनेस हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर इसमें कितने वो थे, आरोपी थे, कितने लोग थे शामिल? अभी तक तो जो हमारे को आई विटनेस है उन्होंने बताया, उन्होंने 4 लोगों के नाम हमारे को बताया, तो उसके हिसाब से पोंटा साहिब में उफनती बाता खड्ड में एक किसान अचानक से बह गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला पोंटा साहिब के पुरवाला का है, जहां पर 40 वर्षीय किसान अपने परिवार के साथ खड्ड के समीप खेतों में काम कर रहा था।
इसी बीच वे खड्ड किनारे गया और अचानक से पैर फिसलने से किसान खड्ड में तेज पानी के बहाव के साथ ही बह गया। हालांकि पुलिस के द्वारा ड्रोन से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। डीएसपी पांवटा साहिब वीर बहादुर सिंह ने इस मामले की पुष्टि की। लाखों रुपए खर्च करने के बाद खरीदा गया ई टॉयलेट 3 महीने से झाड़ियों की कैद में बंधा हुआ है। जी हां, मामला करसोग के पांगना पंचायत का है, जहां पर पंचायत ने लगभग 3 लाख रुपए से ई टॉयलेट खरीदा है, लेकिन इसे पिछले 3 महीने से अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका है, क्योंकि पंचायत को इसके लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया है। पंचायत प्रधान शांता शर्मा का कहना है कि इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते इसे स्थापित करने में मुश्किलें सामने आ रही हैं और उचित स्थान मिलने के बाद ही इसे तुरंत स्थापित किया जाएगा। है कि लोगों के घरों के पीछे पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। ब्लॉक करसोग के द्वारा दिया गया ये शौचालय पिछले 3 महीनों से ग्राम पंचायत पांगना कहीं भी उसको स्थान नहीं दे पाई। इसलिए हमारा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र कहीं भी ऐसे स्थान पर लगाया जाए ताकि लोगों को ठीक सुविधा मिले। उपमंडल जयसिंहपुर की पंचायत बालक रूपी में नवविवाहित ईशा कटोच की मौत के मामले में विवाहिता के मायके वालों ने खूब हल्ला किया। मायके वालों ने ये मांग की कि महिला की सास और पति की मौजूदगी में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए। वहीं महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि ईशा कटोच की सास वारदात के दौरान घर पर ही मौजूद थी। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये हत्या है या आत्महत्या, लेकिन पुलिस ने शक के आधार पर महिला की सास को कस्टडी में ले लिया है। यंग वार्ता न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।